अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटे क्या हाल चाल है। लो बेटा आज इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, आपको करके मज़ा आएगा। अच्छा इसमें देखिएगा इन्वेंट्रीज दी गई हैं, फिनिश गुड ओपनिंग और क्लोजिंग छुपा गया, वर्क इन प्रोसेस दोनों दिए हुए हैं और मटेरियल भी दोनों दिया हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। फिर वो ऊपर कहता है जी अदर इंफॉर्मेशन के अंदर डेप्रिसिएशन आ रही है फैक्ट्री की, इंटरेस्ट अर्नड आ रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम होती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की याद रखिएगा कि कोई भी इनकम हो रही होगी ना तो वो फिर इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। रॉ मटेरियल परचेज आ गया जी, डायरेक्ट लेबर आ गई जी, इनडायरेक्ट लेबर आ गई जी, फ्रेट इन। अब इनडायरेक्ट लेबर और डेप्रिसिएशन ये तो फैक्ट्री ओवरहेड बनाने के लिए ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, और फ्रेट इन जो है ना ये बेटा परचेजेस करने में जो भी खर्चा हो, कैरेज इन या परचेज, फ्रेट इन या कोई ड्यूटी पे की जाए परचेजेस में, तो परचेज करते हुए कोई भी खर्चा हो, कैरेज इन या फ्रेट इन वगैरह, नॉर्मली ये दो ही होंगे आपके ज़्यादा। ठीक है, अगर ये इन दोनों में से कोई आ जाए तो वो परचेजेस में ऐड होगा क्योंकि परचेज का एक्सपेंस है। फिर आ जाएगा ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। फिर उसके बाद परचेज डिस्काउंट, ये परचेज में से लेस होना है, डिस्काउंट है ना, लेस होगा। फिर कहता है जी फिनिश गुड इन्वेंट्री 1 जनवरी की 300 यूनिट, फिनिश गुड यूनिट में भी दिए हुए 300 ओपनिंग के और 420 रुपये क्लोजिंग यूनिट दिए हुए फिनिश गुड्स के। सेल के यूनिट दिए हुए 3880 और एक यूनिट की कीमत है 220 रुपये। इससे हम सेल बना लेंगे। तो सीधी सी बात है जी, डायरेक्ट चलते हैं। पहला फॉर्मूला उसका क्या है, यूनिट कॉस्ट बताओ जी फिनिश गुड इन्वेंट्री 31 दिसंबर की। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसको डिवाइड करना है बेटे आपने यूनिट मैन्युफैक्चर। ठीक है, हमने क्या बताना है, फिनिश गुड इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट बतानी है 31 दिसंबर क्लोजिंग फिनिश गुड का पर यूनिट बताना है। तो उसका फॉर्मूला होगा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जरा ज़हन दौड़ाएं कहाँ पे आता है। बिल्कुल, जब आप क्लोजिंग सीजीएस के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते हो ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आती है, यानी फिनिश गुड से पहले। तो इसका मतलब है हमें इसकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम सपोर्टिंग कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो वो सिंपल आपका सीजीएस जो है वो सपोर्टिंग कैलकुलेशन में निकलेगा इस सवाल में। तो कहना सपोर्टिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पहले डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, उसमें ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है लिख देना, ऐड परचेजेस दी हुई हैं लिख देना, ऐड फ्रेट इन दिया हुआ है ये भी लिख देना, लेस परचेज डिस्काउंट ये भी दिया हुआ है ये भी लिख देना, नेट परचेजेस बाहर लिखना, दोनों को ऐड करना, ये रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है लेस करना तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर बिल्कुल ऊपर दिया गया है वो ले लेना, फैक्ट्री ओवरहेड बनानी पड़ेगी, इसमें डेप्रिसिएशन ऊपर दी गई है, इनडायरेक्ट लेबर ऊपर दी गई है और फैक्ट्री ओवरहेड भी ऊपर दिए गए हैं। तीनों को ऐड किया तो ये FH आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया गया है और लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ये भी दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ रही है 7,06,600। सीधा है अपने फॉर्मूले में, यहाँ पे लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो आपने निकाली, सिंपल है। ठीक है, वो सीजीएस के मेथड से निकलेगी 7,06,600 ये 00 हो जाएगा डिवाइड यूनिट मैन्युफैक्चर। यूनिट मैन्युफैक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा,
फिर आगे आपने जाना है स्पोर्टिंग कैलकुलेशन, ये भी चल रही है पॉइंट नंबर 1 की, ठीक है। तो यूनिट मैन्युफैक्चर का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं फिर दोहराता हूँ। यूनिट सोल्ड, उसमें ऐड करना है यूनिट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री क्लोजिंग, ये दिए गए हैं। यूनिट सोल्ड, सेल यूनिट भी दिए गए हैं सवाल के अंदर, पीछे मैं पढ़ के आया हूँ। तो सेल के यूनिट है 3880, उसमें ऐड किया फिनिश गुड क्लोजिंग के यूनिट 420। ये टोटल यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर निकल आए, यानी सेल के और क्लोजिंग जो पड़े हुए थे वो मिला लिए, और ओपनिंग बीच में से लेस हो जाएंगे। ये 300 दिए हो गए हैं, बाकी जो बचेगा ये यूनिट मैन्युफैक्चर्ड होगा। अगर फॉर्मूला समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, देखो बेटे। ओपनिंग फिनिश गुड का तो मतलब है कि 300 रुपया, 300 यूनिट फिनिश गुड के वो आपके पास ऑलरेडी पीछे से बन के आए थे, वो आपके पास पहले ही पड़े हुए थे, ठीक है। अब आपने बनाना है हिसाब कि इस टेन्योर में आपने कितने यूनिट बनाए। तो आपने देखना है कि सेल कितने हो गए, 3880, ठीक है। अब आपके पास बाकी कितने बचे हुए हैं, 420, दोनों ऐड हो गए, और ओपनिंग जो पीछे से आए थे, ठीक है, वो भी बीच में ही चले गए होंगे, वो आप लेस करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि इस टेन्योर में आपके कितने बने हैं जी। इस टेन्योर में आपके 4000 यूनिट बने हैं। वापस आएंगे फॉर्मूले में, 4000 इधर लिखेंगे, ठीक है। यूनिट्स को जो आपने निकाले लेस करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 176.65। ये क्या है, ये है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 31 दिसंबर की पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट की क्लोजिंग यूनिट की कॉस्ट आ गई 176.65। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री भी मालूम करो। तो ये तो कोई इश्यू नहीं है जी, टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, ये तो अब आसान हो जाएगी फिनिश गुड की क्लोजिंग की। तो नंबर 2 पॉइंट आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 31 दिसंबर की। इट इज़ टू इजी। अब 31 दिसंबर के यूनिट कितने थे आपको याद है, या इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 31 दिसंबर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 31 दिसंबर, जो आपने अभी ऊपर निकाली। अब फिनिश गुड के यूनिट आपको याद होगा कितने थे, 420 सवाल में दिए गए हैं। पर यूनिट कॉस्ट अभी आपने ये निकाली 176.65। तो ये टोटल कितना हो गया जी, मल्टीप्लाई किया तो ये निकल आएगा आपके पास 74,193 रुपीज़। ये क्या निकली, ये निकली कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब तीसरे पॉइंट में आपने देखना है क्या मालूम करना है, उसने कहा जी CGS मालूम करो। देखो बेटा CGS आप ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक निकाल चुके हो, ठीक है। वो आपने निकाला था 706,600, ठीक है। अब उसमें ऐड होना था, आपको याद है, ओपनिंग फिनिश गुड, ये सवाल में दिया गया आपको, ये था 48,600 का। जब आप इसे ऐड करोगे ये बनेगा 7,55,200। यह आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल
फॉर सेल। याद आया? इसमें से लेस करना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। ये अभी आपने ऊपर निकाली 74,193, लेस किया जनाबे वाला तो ये निकला 681,007। यह आ गया जनाबे वाला आपका CGS। आपका पॉइंट नंबर 4 देखते हैं जी, उसने क्या कहा है। पॉइंट नंबर 4 पे उसने कहा है जीपी भी निकालो और इसका टोटल और पर यूनिट कॉस्ट निकालो। जीपी का टोटल भी निकालो और पर यूनिट भी। अब आपको पता है बेटा जीपी क्या होता है, सेल लेस CGS। अब सेल आपकी क्या थी, 3,880 यूनिट थे, मल्टीप्लाई एक यूनिट कितने का था, 220 का। सवाल में दिया गया 220 का एक यूनिट था, तो टोटल आपकी सेल कितनी बन गई, 8,53,600 की। लेस CGS वो आपने अभी निकाला 6,81,007 जी। लेस कर देंगे तो 1,72,593 ये आ जाएगा जनाब आला आपका टोटल जीपी। अब अगले पॉइंट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीपी की पर यूनिट कॉस्ट भी बताओ, तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप कह दो जी ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला आप लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल यूनिट, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाएगी। तो जीपी आपका आया 1,72,593, सेल आपने यूनिट किए थे 3,880, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी निकल आएगी 44.483। तो जीपी की पर यूनिट कॉस्ट आपके पास पड़ी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मज़े से करना इसको, ठीक है। चलो अगर एक्सरसाइज ना भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन इलिस्ट्रेशन आपने बड़ी दिल लगा के करनी है। तो फिर ईद के बाद मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसके हल निकालेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।